पूज्य स्वामी जी टिपंग से थोड़े घंटे अपाह होते हुए कैमरान हाईलैंड्स, जो कि मलाया के पहाड़ों पर स्थित ठंडा क्षेत्र है, वहां पधारे। वह जगह समुद्र तल से 5000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। वहां 2 दिन रहकर कोलालमपुर होते हुए सेराम्बान में 2 दिन रहकर पोर्ट डिस्कन में समुद्र तट पर एकांत स्थल पर आकर रहे। वहाँ भी पूज्य स्वामी जी सुबह शाम भक्तों को ज्ञानामृत की पालियां पिलाते थे। स्वामी जी वहाँ से मलाका पधारे, जहाँ सिखों के गुरुद्वारे में 3 दिन रुके, भक्तों को सत्संग दिया। मलाका के बाद मार होकर अकलोंग आए। यहाँ उन्होंने लोगों को स्वास्थ्य संबंधी मार्गदर्शन दिया और मानव जीवन के उद्देश्य पर सत्संग दिया। पूज्य स्वामी जी ने कहा, मनुष्य शरीर मिलना दुर्लभ है। वह मिला है तो सावधान रहकर आत्मज्ञान पाने के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। फिर कब मनुष्य देह मिलेगा यह निश्चित नहीं है। अब के बिछुड़े कब मिलेंगे, जाए पड़ेंगे दूर। बड़े में बड़ा दुख है जन्म मृत्यु, और बड़े में बड़ा सुख है मुक्ति। अतः मेरे प्यारों, आज शुद्ध संकल्प करो कि इस जन्म में ही हम मुक्ति प्राप्त करेंगे। दैवी संपदा के गुणों को प्राप्त करने से मुक्ति मिलेगी और जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिलेगा। मनुष्य शरीर जाति, वर्ण, आश्रम एवं धर्म वगैरह के साथ एकत्व करके उनका अभिमान करने लगता है, उन्हें अपने में मानने लगता है, जिसके कारण स्वयं कई बंधनों में बंधकर राग द्वेष करने लगता है। फलतः उसका मन अशुद्ध होने लगता है। अतः साधक को यह निश्चय एवं संकल्प करना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूँ, मुझे मनुष्य शरीर भगवान की कृपा से साधन के रूप में मिला है। ऐसा निश्चय करके शरीर में सुख की भावना नहीं रखनी चाहिए, उसे अपना नहीं मानना चाहिए। ऐसी भावना से उसका देहाध्यास चला जाएगा। पूज्य स्वामी जी 3 सप्ताह तक यात्रा करके 8 फरवरी को वापस सिंगापुर पधारे। वहाँ वे रोज सुबह शाम सत्संग करते। 12 फरवरी रविवार को सुबह 11 से 12 बजे तक श्री रामकृष्ण आश्रम में सत्संग किया। श्रोताओं पर उसका हृदयस्पर्शी प्रभाव पड़ा। आश्रम में मुख्य संचालक स्वामी सिद्धांतानंद पूज्य स्वामी जी के प्रवचनों से काफ़ी प्रभावित हुए। उन्होंने उस दिन आए हुए भक्तों को सामूहिक भोजन भी करवाया। पूज्यपाद स्वामी जी ने विनोद से परिपूर्ण किंतु ज्ञान प्रधान एक छोटी सी वार्ता सुनाते हुए बताया कि भक्ति किसकी करनी चाहिए। एक प्रेमी भक्त भगवान शंकर की भक्ति करता था। एक दिन पूजा करते करते उसने भगवान की मूर्ति पर एक चूहे को चलते देखा। यह देखकर उसके मन में विचार आया, अरे भगवान शंकर से तो चूहा बड़ा है। अतः वह चूहे का उपासक बन गया। थोड़े दिनों के बाद उसने देखा कि एक बिल्ली उस चूहे को खा गई। अब वह बिल्ली को बड़ा मानने लगा। कुछ दिनों के बाद देखा कि एक कुत्ता उस बिल्ली के पीछे पड़ा है और बिल्ली जान बचाकर भाग खड़ी हुई। अब वह कुत्ते में श्रद्धा रखने लगा। फिर एक दिन उसने देखा कि उसकी पत्नी उस कुत्ते को डंडा मार रही थी। अतः वह अपनी पत्नी को कुत्ते से बड़ा मानकर पत्नी की पूजा करने लगा। एक दिन किसी कारणवशात उसे अपनी पत्नी पर क्रोध आ गया और क्रोध करते वक्त उसने देखा कि पत्नी उसके क्रोध से सहम गई है। उसे विचार आ गया कि हाँ, पत्नी से तो मैं स्वयं ही उत्तम हूँ। अतः वह अपनी ही उपासना करने लगा। वह ऐसा समझने लगा कि सभी में स्वयं मैं ही हूँ। अंत में शुद्ध संकल्प से उसे आत्मबोध होने लगा और वह अपने को ही सबका साक्षी सच्चिदानंद स्वरूप समझने लगा। ऐसा करते करते वह परम शांति को उपलब्ध हो गया।
15 फरवरी को पूज्य स्वामी जी का आखिरी सत्संग सिंधी क्लब में हुआ। वह सत्संग हमेशा के लिए यादगार बन गया। उसमें पूज्य स्वामी जी ने समझाया, सत्य क्या है। सत्य उसे कहते हैं जो तीनों कालों में भूत, भविष्य एवं वर्तमान में स्थित हो, जो पहले था, अभी है और बाद में भी रहेगा। वह सत्य किसी का भी शरीर पहले नहीं था, अभी है और भविष्य में उसका नाश होने वाला है। प्रत्येक वस्तु रूप, रंग, आकार बदलती रहती है। यह शरीर जन्म लेने के पूर्व न था। जन्म लेने के बाद वह बचपन, जवानी और वृद्धावस्था से गुजरता है, फिर मौत आती है। तो वह सत्य कैसे कहा जा सकता है। अविवेक एवं अज्ञानता के कारण ही हम इस शरीर को सत्य समझते हैं। जब हमें सत्य बुद्धि प्राप्त होगी, जब हमारी बुद्धि शुद्ध होगी, तब हम शरीर को सत्य एवं प्रिय नहीं समझेंगे। जिसको शरीर मिला है उसे कोई न कोई दुख अवश्य है। हमेशा यह समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि मानव तन किस लिए मिला है। मनुष्य योनि गई तो फिर पता नहीं कौन सी योनि मिलेगी। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि अभी से ही जीवन मुक्ति के लिए प्रयत्न करो। इसके लिए भगवान की भक्ति करो, स्मरण करो, चिंतन करो, ध्यान करो, विवेक बुद्धि का उपयोग करो कि जो दिखता है वह अस्ति, भांति, प्रिय, नाम और रूप वाला है। नाम और रूप तो हमेशा बदलने वाला है। असत वस्तुओं पर से राग एवं ममता का त्याग करना है। भगवान का आश्रय लो। हमेशा शास्त्रों एवं संतों का संग करो। जब 16 फरवरी की रात्रि को 8 बजे पूज्य स्वामी जी मुंबई के लिए हवाई जहाज में बैठे, उस समय हवाई अड्डे पर सिंधी, गुजराती, सिख, तमिल, चाइनीज वगैरह सभी लोग उनके दर्शन एवं विदाई के लिए एकत्रित हुए थे। उन लोगों ने जल्दी जल्दी पुनः पधारने की प्रार्थना की एवं अश्रु भरी आँखों एवं भाव भरे हृदय से पूज्य स्वामी जी को विदाई दी। प्रदेश के लोगों की दिल की पुकार को सुनकर कृपालु पूज्य श्री लीलाशाह जी महाराज 6 वर्षों के बाद 1969 में 9 फरवरी रविवार के दिन पुनः सिंगापुर पधारे। काफ़ी समय तक सिंगापुर एवं उसके आसपास के शहरों में घूमकर उन्होंने ज्ञान की अमृत धारा बरसाई। फिर से पूर्व एशिया वासियों को आत्मरस का, अंतरात्मा के माधुर्य की झलक पाने का स्वर्णिम अवसर मिला। अनेकों नए भक्तजनों को इस अलवेले संत के दर्शन हुए। उनके श्री चरणों में पुष्प समर्पित करने का सौभाग्य मिला एवं उनका आशीर्वाद पाने का अनुपम अवसर मिला। धन्य है ऐसे कलयुग के उन जीवों को जिन्हें ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों का सानिध्य एवं आत्मज्ञान सुनने, विचारने एवं आत्मरस पाने की रुचि होती है। पूज्य श्री लीलाशाह जी महाराज ने अपने प्रेमी भक्तों को कर्तव्य पालन, सदाचार का महत्व, मानव जीवन की महत्ता, परमात्मा में प्रीति, सुखी जीवन जीने की कुंजी एवं आसन, प्राणायाम तथा यौगिक क्रियाओं का महत्व समझाया। उस समय अलग अलग जाति के लोगों ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर पूज्य श्री लीलाशाह जी महाराज के सानिध्य का लाभ लिया। हरिओम।